ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ नहीं, रियलिटी को नहीं समझते, रियलिटी के डायनामिक्स को नहीं समझते, उदों तक जे असीं कहिए कुछ बदल लांगे, या जदीप सिद्धू आ गया कल नूं, या लखा आ गया अपना, कल नूं कोई होर आ जाऊगा वो बदल दूगा, कोई बदल नहीं होना। बदल तो इत्थों ही उठना, और तुहानूं सारिआं एक समूहक चेतना, एक कलैक्टिव कॉन्शसनेस पैदा करनी पैनी है। इन्हां गल्लां नूं रियलिटी नूं समझना पैना, उहदे डायनामिक्स नूं समझना पैना। फिर सानूं विचार भी करने आ जाएंगे, सानूं संवाद भी करना होगा। फिर असीं एक दूजे दे, हुण देखो डोमीनेशन की है, डोमीनेशन तो मेरे च भी अज है कि जो मैं कहता वही ठीक है। ये इंटरनलाइज होईयां होईयां गल्लां, इन्हां नूं तोड़िया किवें जावे। किसान जथेबंदियां कहंदियां जो असीं कहता वही ठीक है, मोदी कहता जो मैं कहता वही ठीक है। हर लैवल ते डोमीनेशन। फिर आपकी गल को मुख रखने वास्ते दूजे को निंदी ही जाना। हुणे भाई जी ने बड़ी सोहनी गल कही सी भी असीं एके च चलीए, सारे एके च चलीए, और चलना भी चाहिए। गुरु महाराज की हजूरी च बैठे हैं, और इत्थों सानूं सिक्ख्या की है, इत्थों असीं अपने अंदर सहजता की पैदा की है, निम्रता की पैदा की है। यही आत्मक ज्ञान दीयां गल्लां ही हैं, यही स्पिरिचुअल। जदों परमात्मा ने या 10वें पातशाह ने सानू साजिया ते सानू उन्हां अमलां ते पाया, वो बिरतां साडे अंदर पातियां जिहड़ियां परमेश्वर च होंदियां, जिहड़ियां अकाल पुरख वाहिगुरू च होंदियां। विकार तां अंदरों खत्म करते सी सिखां दे, हौली हौली असीं उन्हां अमलां तो दूर चले गए ते साडे अंदर वही विकार पैदा होंदे गए। अज जे असीं कह लईए भी सिख दा विचरना या उसकी जिंदगी है अमल वही है जो 18वीं सदी च सी, या उदों पहला जो गुरु साहबान आप जिसमानी रूप से थे इस धरती के इस खिते च सीगे, तो वह एक कोरा झूठा, वो कुछ चंद लोग जरूर हो सकते हैं, पर एक कौम की जो कलैक्टिव अपना ਉਹਦਾ इंप्रैशन की गल करिए भी कलैक्टिवली असीं की कौम बनी देख के आपका अध्ययन की और परचोड़ की करते हैं, तो सानू पता भी साढ़े अमल तो हो गए हैं, साढ़े च कमियां ही कमियां। हुण मेरे ते फुल्लां सिੱਟਣ वाली गल मैनूं इन्नी आपकी बेइज्जती महसूस हुई, मैं सच्ची गल दसदा, एडा कमियां वाला बंदा मैं, मेरे च है कि भले तो फुल कितों आउंदा है। गुरु महाराज ते सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ आ, वो पूर्ण साडा गुरु। सो मैनूं ऐ लगदा मेरे दिल च कुछ गल्लां सी बिना कुछ एक तरतीब जी दित्ते मैं तुहाडे नाल करदियां, वो इस करके करदियां भी तुसीं ऑब्जैक्ट्स नहीं हो। मेरा मेन मकसद कहण दा यही सी, गुरु ने तुहानूं ऑब्जैक्ट नहीं बनाया, गुरु ने तुहानूं जदों साजिया तो ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਂ परमात्मा के गुण पाए आ ਤੁਹਾਡੇ अंदर, और वो ਤਾਂ ही पैदा होणगे जे आपके अंदर किते ना किते स्पिरिचुअल जिहड़ा नॉलेज है ਉਹਨੂੰ पैदा करोगे। ਉਹਦੇ वास्ते प्रैक्टिस चाहिए है। प्रैक्टिस की है उन्हां अमलां दी जिन्हां ते सानूं गुरु ने लाया सी, ते जे तुसीं आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज या आत्मिक ज्ञान पैदा कर लिया, फिर इत्थे बदल भी लवांगे असीं सब कुछ। दुनियावी ज्ञान या बंदियां तो नहीं बदलिया जाना, कलैक्टिव एफर्ट है कि कौम की, तां ही असीं बदल पावांगे। जे अज तुहाडे अंदर हैगी आ, तो मैं एक गल तुहानूं जिन्नी कि मैनूं समझ आओ ये कहना भी तुहाडे च मेरे च तां कोई फर्क नहीं, बस फर्क साडा उत्थों देखोगा, वो साडा गुरु आ ते असीं उन्हां दे दस्से होए राह ते चलना, क्योंकि गुरु ने ही गाइडेंस देनी होंदी है, गुरु ने ही राह दिखाने होंगे। जे असीं ये कह दिए भी आप जिन्नियां बाबियां कोले कईयां कोले लोग जान लग जाते हैं भी ये बाबा तो हुण बस इन्हें तो सब कुछ जान लिया, इन्हें तो हुण जग नूं तारना ही है। मैनूं एक भी दिखा दिया जिहड़े हैं वो बोलते नहीं, रहमत बंदे राम की कहा सुनन की नहीं, जो जानत वो कहे नहीं कहे वो सब जानत नहीं। जिहड़े हैं वो बोलते नहीं, उन्होंने तो फिर लेवी किते होर लगी है, ते जिहड़े बैठे आ डेरियां च, जिहड़े सानूं लगदे इन्हां ने जग नूं तार देना, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं मिलना, सब कुछ साडे अंदर ही आ। और जिन्ना जे माड़ा मोटा असीं अपने अंदर वो अंश पैदा कर लांगे, वो प्रैक्टिस ना होवे, उन्हां अमलां ते
वापस जाके होने हैं। तो फिर असी दुनियावी बदल भी ले आवांगे। उदों तक दुनियावी बदल आना भी बड़ा मुश्किल है। पर हुण वापस किसानी संघर्ष में है कि अज तीन कानूनों की गल आ, तीन कानून भी किसी खास तरह के हालातों के किसी खास तरह के सिस्टम की देन आ। ये भी एक लंबी विचार आ, एक पोलीटिकल मसला। इन्हों भी आप किसी होर दिन सबब बनया तो करांगे, पर इस टाइम एके च रह के असी किसानी संघर्ष जो भी योगदान पा सकते हैं तुसीं पाओ। शहर च बैठे हैं, आम तौर पर जो संघर्षी बंदे हैं उन्होंने वालों कहा जाता होंगे भी जदों किसी धरती के इनकलाब उठता वो पिंडां च उठता। क्यों? शहर च रेनीगेट्स ते वैगाबॉन्ड्स रहते हैं, पर शहर च तुसीं जे अज आपां इत्थे बैठे हैं साडा, क्योंकि साडियां जड़ां तां पिंडां च पईआं। सो आपदे अंदरों आपदे पिंड ना खोरिओ। ये इनकलाब तुसीं आपदे अंदर लई बैठे हो। असीं संघर्ष जिहड़ा साडी होंद दी लड़ाई आ, ते उत्थे दा अरदास करके तुरे भी आपे करिए गवाही बाजाण लिया, जिद्दे बिना जाना नहीं पंजाब मुड़िया। सो संघर्ष जिन्ना की योगदान पा सकते हो वो पाई जाओ। मेरे वालों बहुत सारा प्यार ते सत्कार। जिउंदे वसदे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर होया इस वेले का एक होर बड़ा ते खास अपडेट लैके अपडेट्स की लड़ी दे विच। दोस्तों दीप सिद्धू जो कि किसानी संघर्ष दे विच किसानां नूं, नौजवानां नूं ते आम लोकां नूं दिल्ली बॉर्डरां ते भेजण दे लई, उत्थे संघर्ष दे विच शामिल करवाउण दे लई, लामबंद करन दे लई पिंड पिंड जाके प्रचार कर रहे हैं। ते इसे लड़ी के तहत अज दीप सिद्धू चंडीगढ़ के 38 सैक्टर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरुसर साहिब विखे पहुंचे, जिथे कि उन्होंने संगतां दे नाल कुछ खास गल्लां बातां कीतियां। ते दीप सिद्धू ने इत्थे पहली बार कुछ अजिहे खास मुद्दों ते गलबात की जिन्हां बारे दीप सिद्धू पहलां नहीं बोले सन। ते उत्थे ही कुछ खास बंदियां बारे भी गलबात दीप सिद्धू वल्लों अपने इस प्रोग्राम दे विच कीती गई। की यह गलबात ते की खुलासे दीप सिद्धू वल्लों कीते गए, ये सुणाउण दे लई ते दिखाउण दे लई आओ तुहानूं लै चलदे हां हुण दीप सिद्धू दे अज दे ताज़ा लाइव वल। ते वीडियो शुरू करन तो पहलां सारे दोस्तों नूं एक छोटी जी बेनती इत्थे करनी चाहांगे कि जिहड़े दोस्त नवें ने ते जिन्हां ने हाले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया होया, वो वीडियो के थल्ले दिख रहे रैड कलर के सबसक्राइब बटन ते टच करके चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लवो। ते जो नाल वाली नोटिफिकेशन बैल है उस पर क्लिक करके ऑल ते सिलेक्ट कर लो, ताकि साडी हर एक नवी वीडियो, हर एक ताज़ा खबर तुहाडे तक पहुँचे सब तो पहला। सो दोस्तों हुण तुहाडा होर ज़्यादा समा ना लैंदे होए आओ तुहानूं लै चलदे आ दीप सिद्धू दे अज दे लाइव वल। दीप सिद्धू ने दोस्तों अज जो भी खुलासे कीते ने, जो भी कुछ साक्षां बारे गल्लां बातां कीतियां ने, वो अहम ने ते हर एक शब्द सुनना काफ़ी ज़्यादा वधिया है। इसलिए सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नाल अखीर तक बने रहना। तो जेकर तुहानूं लगदा है कि दीप सिद्धू का किसानी संघर्ष दे विच अहम योगदान है तो वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसानी संघर्ष नूं होर उच्चे ले जाण दे लई, तां वीडियो नूं लाइक करके अगे ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना ना भुलना। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च नतमस्तक होके बैठी संगत जीओ, आओ पहले फतेह दी शान पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ कुछ गल्लां करनियां, असीं इत्थे इकट्ठे क्यों होए बैठे हैं, किहड़ी चीज़ है जिहने सानूं इकट्ठे कीता। महापुरुष बैठे आ साडे तो उन्हां दी समझ भी बहुत अच्छी है, दुनियावी समझ भी है ते रूहानी समझ भी है। सो इन्ने जोगा तो मैं है नहीं कि मैं कुछ उच्ची गल कर सकां, पर इन्नी समझ मेरे कोले परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने दस्सियां होंदियां गल्लां बात साझियां करांगे, विचारां करांगे। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ बैठे हैं जो मौजूदा हालात या समूचे हालत वो असीं बाहले संतोष नहीं। असीं ये चाहते हैं भी किसी ना किसी ढंग नाल एक सार्थक समाज सिरजिया जाए। जो साडे पैगंबरां ने, साडे गुरुआं ने भी उही यतन कीते सी, उही
कह लो भी एक फिल्म पाई सी, एक लड़ाई करी सी ते वही लड़ाई लड़ती आ रही है, उन्होंने बच्चे भी वही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, साडी कौम भी वही लड़ाई लड़ती आ रही है। सो इसका मतलब तड़प साडे अंदर भी सूरत हालत जो मौजूदा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੜਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤੜਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਆ सब कुछ ठीक ही हो रहा, कुछ गलत तो हो नहीं रहा, वो फिर उन्होंने घर च बैठे हैं। तो अगे आप जो मौजूदा हालातों की गल करते हैं तो हालात के कुछ ऐसी समस्यावां जिन्होंने असीं अज नजिठ रहे हैं या प्रॉब्लम्स है जिन्होंने असीं नजिठ रहे हैं, वो कित्थों आईयां? किसी ना किसी खास हालात की देन, किसी ना किसी खास सिस्टम की देन है। वो हालात के सिस्टम साडा पैदा किया नहीं है, साडे उत्ते मढ़िया गया, साडे गलां च पाया जाता। अज किसानी संघर्ष हजे भी चल रहा, पिछले 7-8-10 महीनों तो लगे हुए हैं ते कानून नवे आ गए, इन्हां कानूनां च पंजाब होवे, हरियाणा होवे, यूपी होवे, राजस्थान होवे, होर पासे किन्नियां रूहां किन्नियां शख्सियतां आके कह रही हैं कि सानू एक नवीं तुसीं प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये वो हालात की देन है, प्रॉब्लम तो खड़ी हो रही है, वो खड़ी कित्थों हो रही है, किन्हां हालातां च हो रही है, ये भी समझ सानू है कि नहीं, सानू मसलियां की समझ है कि नहीं। गल ये विचार जो किहड़ी हालातां किहड़े खास तरह दी जिहड़ी उपरली समझ आए होंदी है, बिजली समझ साडे पल्ले कुछ नहीं, किहड़े हालातां दी देना, क्यों प्रॉब्लम सामने देखना पै रहा है। ते जदों तक सानू मसलियां दी या उन्हां हालातां दी समझ नहीं होगी ते असीं कहांगे असीं प्रॉब्लम ठीक कर लांगे, ये हो ही नहीं सकदा। असीं कपड़ा खा लैंदे आ, इतिहास च पहिलां नहीं खांदे रहे हैं ते खांदे रहांगे। कई बारी लंबे समय तक कौमां हालातां ते मसलियां नूं समझण च ला दिंदियां, क्योंकि जदों तक तुहानूं बीमारी का पता ही नहीं, बीमारी की समझ नहीं, तुसीं ਉਹਦਾ हल की करोगे, ਉਹਦਾ इलाज नहीं कर सकता। जदों किसी ਆਪਾਂ डॉक्टर को जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता, बुखार चढ़िया क्यों आ, डायग्नोस करता, उस हिसाब नाल दवाई दिंदा। पर असीं इसे तरह जदों मसलियां नूं समझण की गल करते हैं कि अज साडा इकल्ला फोकस ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ नहीं पै सकता। सो इस करके मसलियां नूं समझना ते फिर हल लभणे। असल ढंग ये हुण आपां अज गल कर लग जांदे हां राज्यां दी जां सरकारां दी, बीजेपी दी, मोदी दी। जदों कांग्रेस सी आपां कांग्रेस दी गल कर लग जांदे हां, हालातां नूं समझण दी गल ते आउणे आपां। जे तुसीं हालातां नूं समझण की समर्था रखोगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ और वो सिस्टम हौली हौली स्टीवी हो रहा, मौजूदा सोशल रियलिटी क्रिएट हो रही है। उसके पीछे असल कोई मकसद की है, उसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता जी काम कर रही वो की है जी हालात पैदा करती है, प्रॉब्लम्स खड़ियां हुई तरह के टकराव
खड़ा होंदा ये गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਔਖੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ इंटेलेक्चुअल कैलिबर चकना होगा ना चकना पड़ेगा अभी समझ लो ना चकना होगा थोड़ा जा औखा होना होगा जैसे मसले समझना जो हल करना आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि सानू समझदा है कि यार हल दस इन्ने काले पै के फिर असीं खबर खा जांगे हुण एक राज एक सिस्टम क्रिएट होया होया एक रियलिटी क्रिएट हुई है और रियलिटी कदे भी स्टैटिक नहीं हुंदी वो मूविंग आ वो डायनामिक आ तो लगातार मूव कर रही है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अकाली आ जाए चाहे पंजाब कांग्रेस का राज आ जाए वो हालात कितों पैदा हो रहे हैं केड़ी चीज आ जी पैदा करती है हालात जे असं कहिए कली विचारधारा की विचारधारा जो राज बदलता पहला कांग्रेस बीजेपी है दोनों की विचारधारा वक्री है फिर केड़ी चीज है जी कंटिन्यूटी इन्होंने हालातों को कंटिन्यू रखती है वो मानसिकता और केड़ी मानसिकता मानसिकता साडे ते डोमिनेशन की गलबा पाउंदी वो चाहे लोकल लेवल पे होवे चाहे स्टेट लेवल पे होवे सूबे पद्धर ते चाहे नेशनल लेवल पे होवे जेड़ा बंदा अज राज करदा वो ये चाहता भी थोड़े ते डोमिनेट करिए थोड़े ते थोड़ी इंडिविजुअल एक व्यक्ति जो उसकी मानसिकता भी डोमिनेट की जाए ते कौम की मानसिकता भी डोमिनेट की जाए इन्हां दा आपदा कोई जिहड़ा आपां कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल या होंद ना होवे वो होंद भी अज असीं इन्हां नूं करिए और ये हमले समय समय तो साडे होते आ रहे हैं साडी भाषा ते हमले होने साडे इतिहास ते हमले होने साडे प्राणियां ते हमले होने इत्थे नशियां दा बढ़ना इत्थों एडी बड़ी लेवल ते माइग्रेशन होनी जिहड़ा आपां कहदे हां भी इन्ना प्रवास हो रहा है आज जिहड़ा देखो भी बाहर चलो आईएलटीएस कुड़ी दी कौम भी नहीं पता यो करो ते बाहर चल गए ये हमलियां दी उन्हां पॉलिसियां भी देना जिहड़ियां सरकारां डोमिनेशन करन वास्ते साडे ते बनाउंदियां अज नवे दिन कानून आएगा एक डोमिनेशन का साडे ते आपकी गलबा पाउण दा एक नवां ढंग आ भी हुण खेती नूं भी ना छड्डो इस खिते च जिहड़े लोग खेती करते हैं मेनली साडा दा पिंडां च काम ही खेती है और पंजाब वास्ता अभी चाहे आप चंडीगढ़ बैठे हैं पर साडा सारिਆਂ ਦਾ पिछोकड़ पेंडू है अज पंजाब वास्ता पिंडां च ही है अज भी पिंडां च वास्ता पर जिहड़ी डोमिनेशन पाउण की एक प्रवृत्ति है ना इन्हां च वो किसी वो बीजेपी होवे कांग्रेस होवे सारे ने कोई जगह नहीं करना जदों तुसीं आह गल समझण लग गए इहदे लई सानूं साडे कोले इंटलैक्चुअल कैलिबर भी होना चाहिए साडे कोले नॉलेज भी होनी चाहिए जिहड़ा विद्या या आपां कहंदे हां पढ़ाई इहदा एक मोडल सी ना नो टू चेंज जे असीं कोई चेंज लिआउणी है तां सानूं समझना पऊगा सिੱਖਣਾ पऊगा यही विद्या पर अजकल पढ़ाई का या विद्या का मोडल ही बनाता भी जिन्ना पढ़ लूंगे कि नवा थोड़ा चंगा कैरियर बन जाऊगा थोड़ी चंगी नौकरी लग जाऊगी चंगे पैसे कमा लूंगे एक्चुअली ये मोडल नहीं सी विद्या का ये सी जिहड़ा बंदा समझ रखता जिहड़ा बंदा पढ़ लिख गया वो फिर कुछ बदले समाज चाहे बदले पर इस चीज को भी हम मानसिकता साड़ी खड़ी बैठी है अजकल गलबा पाना किवें उन्होंने पुराने जमाने च अफगानी तुर्क या जिहड़े मुगल सी मंगोल सी वो किवें गलबा पाउंदे सी वो जिस्मानी ताकतां नाल साडे ते गलबा पाउंदे सी वो शब्द नहीं चलदा सी जिस्मानी ताकतां नाल पर अज गलबा किवें पाउणा अज जिस्मानी नहीं अज मानसिकता अज विचारां दे नाल ते ओहदे ते शब्द और कुछ नहीं होता झूठ शब्द गलत थोड़े अंदर यहो जिहा गाता पा देना तुहानूं ट्रीट किवें करना सब सारिआं नूं सानूं ट्रीट ही ऐ करना भी ये ऑब्जेक्ट्स ते सब्जेक्ट असीं सब्जेक्ट कौन आ जिन्हें थोड़े ते द पर्सन हू एक्ट्स जिन्हें थोड़े ते एक्ट करना और
was acted upon. So सारे जिहड़े आ लोग बैठे आ इन्हां च एक इंफीरियरिटी कॉम्पलैक्स हीन भावना पैदा करदे ने कि मैनूं नहीं पता यार दीप सिद्धू नूं बड़ा कुछ पता। आत्मक ज्ञान को जब ही अंदरों खत्म कर देना तो दुनियावी ज्ञान थोड़े अंदर पैदा कर देना कि जो कुछ दुनियावी ज्ञान आत्मक ज्ञान या जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी कहते हैं वो खत्म ही कर देनी। प्रोफेसर कपूर सिंह कहते होंगे सी जिहड़े बंदे कोई आत्मक ज्ञान नहीं है ना उसकी हस्ती नहीं और वाकई नहीं है ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ ਸੱਚ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਵਸਤੂ ਫਿਰ ਬੋਤੇ ਮਤ ਵਾਲੋ ਉਹਨੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਸਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੋਵਰਨ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ but that's not everything. Actually ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਸੋ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ गुस्सा जेलसी ये पैदा करता है। दुनियावी ज्ञान तो तुम हंकार अभी मैंने भी सब कुछ पता बाकी का किसी को कुछ नहीं पता वो फिर थोड़े अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करता फिर टकरा तो पैदा होती है लेकिन मैं कहता हूँ रियलिटी एक सोशल मौजूदा सोशल रियलिटी है वो की है वो लगातार बदलती रहती है वो स्टैटिक नहीं है वो एक थां से नहीं खड़ी हुई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो कॉन्ट्राडिक्शंस आपस कॉन्फ्लिक्ट आप एक दूसरे नाल इंटरैक्ट किवें करदे आ एक दूसरे नाल आई एम सॉरी थोड़ा जिहा लफ्ज़ मेरे विच अंग्रेजी दे यूज़ कर देना मैनूं पूरी पंजाबी नहीं आउंदी जिन्नी मेरी तो तुहानूं समझ नहीं पऊगी गल भी जिहड़ा एक समाज च एक अज सच्चाई चल रही है वो की है लगातार बदल रही है ते बड़े तरह के विरोध आपस च बड़े तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपस च एक दूसरे के विरोध विचारधारा वखरेवी है तो वो एक दूसरे नाल किवें इंटरैक्ट करते हैं एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिन्हें कहते हैं कि एक गुंझलदार वर्तारा पैदा कर दिया जाता है और गुंझलदार वर्तारा बिना स्पिरिचुअल एंगल तो असीं जे कहिए दुनियावी ज्ञान नाल समझांगे ये पॉसिबल ही नहीं असीं तां फिर फसदे जांदे हां देखो वो बहुत भूला विच फसदे ही जांदे हैं और इतने दोनों सारे ट्रीट किवें किया जाता है ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਅੱਜ मैं जितने भी राजपुरे से राजपुरे तो आया रात साढ़े कुछ नौजवान मुंडे इकट्ठे हुए वो मैंने इतने लेके आए फिर मेरे गांव से हार पहना दिया फिर बोला भी तबका की जाती है जिन्हें पता नहीं मेरे को की जिंदर से की है या की मेरे को चिराग आया मैं की ऐसा पता कि बड़ा जादू ही कोई खड़ी नहीं करता मिनटा की बदल दूंगा सारे ने एक गल समझी भी दीप सिंह को है लेके आगे तेरे इतने भावांगे तो तेरे गल्ला करोगे तो ऐसे की गल्ला सुननी और मैं तुहानू जिहड़ी मेरी गल्लां सुन के तुसीं चार गल्लां चंगीआं लगियां मेरे वाल नूं मिल जाणगीआं कल किसी दीयां लगणगीआं होर ओहदे वाल नूं मिल जाणगे सो की गल बात की रहेगा क्यों जदों तक तुहानू ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके चाहे सारे पॉलिटिशियंस होण
चाहे साढ़े आपके बगे हो जब तक थोनो ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके फिर साढ़े अगे बगे कुछ है भी हाँ यार ये तो है गल तो सारे एक जी है उस अकाल को दवाई उन्हें बेहतरी बाज थोड़ी आ कि उन्हें थोनों कुछ घट बनाता तो नहीं ज़्यादा बनाता पर जब तक उनके अंदर वो आत्मक ज्ञान नहीं होगा ये गल समझ नहीं पाऊँ हुण साडी जिहड़ी पोलीटिकल क्लास आ अज जे असीं कहिए भी साडे पंथक हालात होण चाहे साडे किसानी दे मसले होण ये साडे टोटल पोलीटिकल सिनेरियो जो इस देश का बना है वो वखरे है जे असीं उन्हां नूं खेड के देखांगे तो असीं फिर पता कर सकांगे जिहदा होगा एक पार्टी है साडा हिंदुस्तान दे एस टाइम जो टोटल पोलीटिकल सिनेरियो आ अज असीं जिहड़े मसलियां नाल नजिठ रहे हैं वो एक पार्टी है और उत्थे की कीता जांदा जिन्ना वड्डा कोई सक्सैसफुल पॉलिटिशियन हुणे महापुरुष कह रहे सी भी तबों राज ते राजो नाग उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी क्यों नहीं आउंदी क्यों अज दा बरगलाउण दा काम करदे आ जिन्हें जिद्दा ज्यादा उन्हें बरगलाता मैनिपुलेट करता वो होना ज्यादा सक्सेसफुल ये रियलिटी है वीर सिद्धू आया कि मेरे मैं कदे जावां यार उत्थे 2000 बंदे मेरे पीछे मतलब आ ये गल्लां हौली हौली गल्लां हो जांदियां मैं भी ऐ सोचने लग गया मेरे भी वही ऐसा लग जांदियां भी यार मैं करो सपोर्ट बहुत हो फिर बनती है गल जब तक असीं अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है समूहक चेतना जब तक असीं अपनी समूहक चेतना एक तो पूरी आपकी चेतना एक कौम की समूहक चेतना होती है जब तक असीं वो पैदा नहीं करते गल्लां नूं समझदे नहीं रियलिटी नहीं समझदे रियलिटी के डायनामिक्स को नहीं समझदे उदों तक जे असीं कहिए कुछ बदल लांगे जां जदीद सिद्धू आ गया कल नूं या लखा आ गया कल नूं कोई होर आ जाऊगा वो बदल दूंगा कोई बदल नहीं बदलता इत्थों ही होना और तुहानूं सारा एक समूहक चेतना एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा करनी पैनी है इन्हां गल्लां नूं रियलिटी समझना पैना उहदे डायनामिक्स को समझना पैना फिर सानूं विचार भी करने आ जाएंगे सानूं संवाद भी करना होगा फिर असीं एक दूसरे दे हुण देखो डोमिनेशन की है डोमिनेशन तो मेरे च भी आते है कि जो मैं कहता वही ठीक है ये गल्लां ही सुनियां होईयां गल्लां इन्हां नूं तोड़िया किते जावे किसान जदे दुनिया कहते जो असीं कहता वही ठीक है मोदी कहता जो मैं कहता वही ठीक है हर लेवल ते डोमिनेशन आपकी गल नूं मुख रखण वास्ते दूजे नूं निंदी जाण हुणे भाई ने कोई सोहनी गल कही सी कि असीं एके च चलीए सारे एके च चलीए वो चलना भी चाहिए गुरु महाराज की हजूरी च बैठे हैं और इत्थों सानूं सिੱਖਿਆ की है इत्थों असीं अपने अंदर सहजता की पैदा की है निर्मलता की पैदा की है यही आत्मक ज्ञान दीयां गल्लां हैं यही स्पिरिचुअल जदों परमात्मा ने या 10वें पातशाह ने सानूं साजिया ते सानूं उन्हां अमलां दे पाया वो बिरतां साडे अंदर पातीआं जिहड़ियां परमेश्वर जिहड़ियां अकाल पुरख वाहिगुरू जी वो प्यार दा अंदरों खत्म कर दित्ते सिੱਖਾਂ दे हौली हौली असीं उन्हां अमलां तो दूर चले गए ते साडे अंदर उही विकार पैदा होंदे गए अक्सर जे असीं कह लईए भी सिੱਖ दा विचरना या उसकी जिंदगी का अमल वही है जो 18वीं सदी च सी या बहुत पहला जो गुरु साहबान आप जिस्मानी रूप से थे इस धरती में इस खिते च सीगे एक पूरा झूठा वो कुछ चंद लोग जरूर हो सकते हैं पर एक कौम की एक कलेक्टिव अपना उसका इंप्रेशन की गल करिए कलेक्टिवली असीं की कौम वाली देख के आपका अध्ययन भी और प्रचोर भी करते तो सानूं पता भी साडी अमरता बहुत है सारे च कमियां ही कमियां हुण मेरे ते फुल्ला सिੱਟਣ वाली गल मैनूं इन्नी आपकी बेइज्जती महसूस हुई मैं सच्ची गल दसदा एडा कमियां वाला बंदा मैं मेरे च है कि पल्ले तो फुल कितों होंदा या गुरु महाराज दे सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ आ वो पूर्ण साडा गुरु
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾ ਸੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਬਸ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇਰਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਦਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਡੀਕੇਟਸ ਤੇ ਵੈਗਾਬੌਂਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ YouTube ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੀ